मानदेय वृद्धि है कि नहीं है, इसको शामिल कराना है कि सारी दिक्कतों का समाधान हो जाए, कोई समस्या बचने न पाए। तब हमारी उनकी काफी देर बात हुई शासनादेश को लेकर के। संगठन से वार्ता के लिए समय मांगा। हम बार बार कहते थे धैर्य रखो, जरूर होगा। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से वहाँ एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई। दोनों लोगों के लिए सूचना मांगी गई थी 15 तारीख को। बात हमने शुरू की थी कल आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के साथ। हम लोग बैठे थे, काफी देर हम लोगों की बातचीत हुई, क्योंकि वह भी बहुत थके थे, पूरा दिन वह संगठन की बैठक में रहे। तब हमारी उनकी काफी देर बात हुई शासनादेश को लेकर के, अन्य जो समस्याएं हैं उनको लेकर के। और उसके बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने बताया ना कि आदरणीय पंकज चौधरी जी से समय हम लोग ले रहे थे, और लगातार 3 महीने से भाई राधेश्याम गुप्ता जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत, चूंकि हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था उनके चुनाव में, तो उन्होंने समय मांगा था और कल 12 बजे का समय मिला था, लेकिन कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। फिर शाम को कल हमारी मुलाकात, एक हल्की सी मुलाकात, मान लीजिए मुश्किल से 2 मिनट की, 2 मिनट से भी कम की मुलाकात थी, जिसमें हमने केवल उनको धन्यवाद पत्र दिया संगठन की तरफ से, और उनसे संगठन से वार्ता के लिए समय मांगा, जैसा कि राधेश्याम गुप्ता जी भी लगातार मांग रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही कि नहीं, सारे लोग हैं और जल्दी ही आप लोगों को हम बैठ करके बात करेंगे, जो भी चीजें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि सारी दिक्कतों का समाधान हो जाए, कोई समस्या बचने न पाए। बस इतनी ही बात हमारी रही, 1-1.5 मिनट जो भी बात हुई। और उन्होंने इंगित भी किया है समय देने के लिए, जल्दी ही लखनऊ या दिल्ली या महाराजगंज जहाँ भी होगा वो समय देंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे। मुलाकात औपचारिकता पूर्वक हो गई है, एक औपचारिक मुलाकात हो गई है, बात हो गई है, लेकिन बात तभी बनेगी जब बैठ करके बात होगी। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं, चाहे अधिकारी रहे हों, चाहे माननीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण रहे हों, जब तक उनसे बैठ के बात नहीं होगी तब तक हम अपनी बात ना तो उनको बता पाएंगे, न वो हमारी बात समझ पाएंगे, और उसका निराकरण क्या है वो भी नहीं समझ पाएंगे। अनुदेशक संघ के पदाधिकारी हैं भाई, चंदौली से बिलोंग करते हैं, विकास यादव जी से मुलाकात हुई, और विकास यादव जी के साथ ही महानिदेशक महोदय के कार्यालय में जितने भी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे सबसे मुलाकात हुई। क्योंकि महानिदेशक महोदया बैठक में शासन में गई हुई थी, तो उनसे उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी, और लेकिन वहाँ पर सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई है और उनसे बात हुई है। और महानिदेशक महोदया के बाद हम लोगों ने निदेशक SCRT और उप निदेशक बेसिक शिक्षा आदरणीय श्री गणेश कुमार जी से मुलाकात की, उनसे भी बैठ करके वार्ता हुई है। उसके बाद हम बता दें किससे किससे हम आज मिल, फिर अपर राज्य परियोजना निदेशक जो अनुदेशक और शिक्षा में पूरा पटल देखते हैं आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे हम लोगों ने काफी देर तक बात की है, जिसमें ट्रांसफर से लेकर के और ईमानदेय बढ़ोतरी का जो शासनादेश जारी होना उस विषय में। और हमारे विभाग के पूर्व में डायरेक्टर निदेशक रहे, जिनके हस्ताक्षर से आप सारे लोग सहायक अध्यापक बने थे। आपको याद होगा जब 2014 में पत्र जारी हुआ था, तो उस पत्र पर आदरणीय DB शर्मा जी के हस्ताक्षर थे एज ए निदेशक के तौर पर। वो बहुत खुश हुए और बहुत गले लगा लिया। विकास जी देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि आपका संघर्ष काम आया और बहुत बड़ा काम हुआ है कि कम से कम शुरुआत तो हुई। ये बात हर अधिकारी कहता है। जितने भी अधिकारियों से हम मिले, आदरणीय गणेश कुमार सर ने भी कहा कि सुशील, हम बार बार कहते थे धैर्य रखो, जरूर होगा। खैर, तुम लोगों ने अच्छे रास्ते पे चलते हुए सरकार से इतना काम कराया है, रास्ता बनाया है, आगे और अच्छा रास्ता बना लोगे, ये हमें भरोसा है। हमने कहा सर आप सबका आशीर्वाद है, हम तो कुछ नहीं है, हम लोग तो वही कर रहे थे जो आप लोग दिशा निर्देश कर रहे थे, और लगातार प्रयास करने के बाद ही ये सब मिला है, और अभी प्रयास छोड़ना नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसके बाद भी प्रयास मत छोड़ना, क्योंकि अगर अभी प्रयास छोड़ दोगे जो आगे होने वाली चीजें हैं वो फिर रुक जाएंगी, लोग सोचेंगे नहीं इतना बहुत हो गया। आदरणीय DB शर्मा जी से मुलाकात के बाद फिर हम लोगों ने जो हमारा मानदेय पटल देखते हैं, आदरणीय सुनील पटेल जी, राजीव वाजपेयी जी, सर्व शिक्षा अभियान और बेसिक शिक्षा, दोनों लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर हम लोग सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय में सबसे मुलाकात की।
शासनादेश के विषय में जानकारी हासिल की और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से वहाँ एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई। और कार्यक्रम तो सचिवालय संघ का था, जिसमें होली मिलन का कार्यक्रम था। जब वहाँ पर हमने अपनी बात रखी तो फिर वो बात करते करते अपनी गाड़ी तक हमारे साथ चले आए और उन्होंने कहा नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा किया है और आगे भी सरकार आप लोगों के विषय में अच्छा सोच रही है कुछ अच्छा करने के लिए। अभी पहले जो हुआ है इसको आप लोग जो है आप लोगों को मिल जाए, फिर आप लोग साथ में लगे रहिए, कुछ अच्छा और होगा। उस विषय में आपको बता दें, देखिए शासनादेश 2 तरीके से जारी होते हैं। एक तो ये होता है कि विभाग से एक प्रस्ताव जाता है शासन को कि हमारे ये कार्मिक हैं, इनका मानदेय इतना वर्तमान में है और इतना यदि बढ़ा दिया जाए तो इतना भार पड़ेगा। ये एक प्रस्ताव विभाग की तरफ से जाता है। जैसा कि एक बार प्रस्ताव 1500 का गया था, एक बार प्रस्ताव 2000 का गया था, एक बार प्रस्ताव 17,000 का गया था, जो बाद में निरस्त मान लिया गया था। और दूसरा एक तरीका होता है कि जब किसी भी राज्य की सरकार या किसी देश की सरकार सदन में किसी बात को लेकर के घोषणा कोई भी सरकार करती है तो फिर उसके लिए विभाग से उसका आगणन मांगा जाता है। तो आगणन मांगने की प्रक्रिया हमारे मामले में है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है बिना किसी प्रस्ताव के। क्योंकि विभाग का प्रस्ताव बताया हमने 1500-2000 का जाता था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी प्रस्ताव के घोषणा कर दिया है। और उस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए विभाग से आगणन मांगा गया है। वो आगणन विभाग के अधिकारियों ने दे भी दिया है। और वही मैं कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि देखिए हवाबाजी करने में, नेतागिरी करने में कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब अपने लोगों का काम किया जाए और काम का सबूत भी दिया जाए, तब मजा है। ये देखिए कल रविवार था और 15 मार्च था। 15 मार्च को रविवार को ऑफिस खुला था और ऑफिस से लेटर जारी हुआ था और उस लेटर में कुछ बिंदुओं पर विभाग से अपने सूचना मांगी गई थी, जिसमें लिखा गया था कृपया निम्नलिखित सूचना व्यक्तिगत ध्यान देकर अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिसमें 1 नंबर पे था वर्तमान में कार्य शिक्षा मित्रों की अनुमानित संख्या, दूसरे पर था उनकी मासिक परिलब्धि जो कि वर्तमान में शासन द्वारा दी जा रही है, तीसरा था वार्षिक व्यवहार, मतलब कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, महीने में उनको कितना मानदेय शासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसका साल में कितना व्यवहार आ रहा है। चौथे नंबर पर था कि उक्त व्यवहार किस बजट हेड से किस तरह वहन किया जा रहा है, मतलब ये जो मानदेय दिया जा रहा है इस पर कितना क्या कहाँ से पैसा इनको दिया जा रहा है, कौन से हेड से इनको मानदेय दिया जा रहा है। 5वां था यदि शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर, देखिए ये आगणन है, यदि शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर रुपया 18,000 प्रतिमाह किया जाता है तो अतिरिक्त व्यवहार कितना आएगा, इसे कहते हैं आगणन। अब यहाँ से पूरा जानकारी आज की ही तारीख में गई है। आज पूरा दिन हमको हो तो गया, अभी भी घर नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि सूचना देना भी जरूरी है। अगर सूचना नहीं देंगे तो आप लोग सही चीज से परिचित कैसे होंगे? सही चीज से परिचित नहीं होंगे तो लोग आपको बरगलाएंगे और बरगलाएंगे, झूठ बोलेंगे, आप उस झूठ में फंस जाओगे। उसके बाद एक पॉइंट था उक्त व्यवहार को वहन करने है तो बजट हेड का विवरण। ये था, ये सूचना शिक्षा मित्रों की मांगी गई और अनुदेशकों की मांगी गई, दोनों लोगों के लिए सूचना मांगी गई थी 15 तारीख को। और आपको बता दूं इतनी तेजी से विभाग काम कर रहा है कि आज ही इसकी सूचना गई है और उस सूचना में मैं आपको बता दूं सारी चीजें लिखते हुए, जो अतिरिक्त व्यवहार का कॉलम था उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा में तो साथी 2 तरह से हैं, एक तो सर्व शिक्षा अभियान में है और एक बेसिक शिक्षा में है। तो बेसिक शिक्षा की संख्या इस समय 13,097 शिक्षा मित्रों की है। पूरे प्रदेश में 13,097 शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, बाकी सब सर्व शिक्षा अभियान में है। तो उसमें जो जवाब गया उसमें 1,19,65,36,36,000 रुपए का आगणन गया है आपका वार्षिक, जो अतिरिक्त व्यवहार आएगा। हालांकि बजट है, हमने पहले भी कहा था बजट की व्यवस्था है, बजट में कोई चिंता नहीं है।
आगरण आज चला गया है आप लोगों का, और उम्मीद है कि इसी आगरण के अनुसार शासनादेश और शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेकर के कैबिनेट बाय सर्कुलेशन करके आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये मानदेय का जो शासनादेश जारी होने जा रहा है, इसमें अभी हमको और जानकारी करना है कि इसमें हमें महंगाई के अनुरूप मानदेय वृद्धि है कि नहीं है, इसको शामिल कराना है। इसके लिए लगातार लगना है। 12 माह 62 वर्ष वाला, उसके लिए अभी कोई शासन में हलचल नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, देखिए सच्चाई बताने में कोई चोरी नहीं। आज भी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा देखो 12 माह 62 वर्ष का अभी कोई हलचल नहीं है, ना कोई हमें निर्देश मिला है। पहले जो मानदेय वृद्धि वाला है इसका आप शासनादेश करा लीजिए और मई में मानदेय ले लीजिए, फिर आगे दूसरी बातों को लेकर के आइए। पहले इसको जारी करा लीजिए। बात हमारी भी समझ में आई कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको हम लोग जारी करा लें। दूसरा ट्रांसफर वाला, हमारी बहनें बहुत परेशान है, सबके फोन आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज काफी देर इस ट्रांसफर वाले मुद्दे पर हमारी वार्ता हुई है, और ट्रांसफर वाले मुद्दे पर मुझे जो लग रहा है अभी 1-2 महीना लग जाएगा। SIR में ड्यूटी होने की वजह से सारे जिले के अधिकारी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और आज तो यहाँ तक कहा गया कि अब हमें समय सारणी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सारे जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने जनपद के BSA से बात करके अपने जनपद में वो स्थानांतरण शुरू कर सकते हैं। तो स्थानांतरण वाला मामला उन्होंने कहा चाहे तो जिलाधिकारी अभी शुरू कर सकते हैं। कुछ जिलाधिकारी और BSA कह रहे थे SIR में हमारे यहाँ ज्यादा संख्या में लोग हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा 1-8 महीना अभी रुक जाइए, उसके बाद हम कर देंगे। होना है, इसी सत्र में ही होना है। हमें जो पूरी उम्मीद है कि जून की छुट्टी में हर हाल में हो जाएगा, हो सकता है उसके पहले ही हो जाए, अप्रैल मई में ही। कुछ जनपदों में हम प्रयास करेंगे शुरू करा दें, तो जब एक में हो जाएगा शुरुआत तो सब में शुरू हो जाएगा। कैशलेस इलाज के लिए भी बन रही है टीम, और वो ब्लॉक वाइज आपके यहाँ सारे जिले के सभी ब्लॉकों में लगेगा कैंप, और कैंप के आधार पर आप लोगों का कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड बनेगा, और सांचीज जो संस्था है उसके द्वारा इलाज के लिए पैसा दिया जाएगा, और उसका जो व्यय भार होगा वो सरकार वहन करेगी।